अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक बार फिर से डेली एनालिसिस की एक छोटी सी वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर कुछ फंडामेंटल इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करके बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया है। इन मेंबर ने वीकली आउटलुक की वीडियो देखी होगी, उनको पता होगा कि वीकली आउटलुक के अंदर मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर सारा फिल्टर आउट करके एक न्यूज के बारे में बताया था कि अगर मार्केट के अंदर ये डाटा पॉजिटिव आए तो इसका करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर ये डाटा नेगेटिव आ जाए तो इसका करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कल ट्यूसडे को हमारे पास दो डाटास थे, को ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स, उसके बाद हमारे पास ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स, उसके बाद हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा था। अगर हम को ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स के डाटा को देखें तो प्रीवियस मंथ जो डाटा हमारे पास आया था वो -0.4% आया था, और जो हमारे पास कल जो एक्चुअल डाटा आया ना वो 0.2% आया। ये डाटा काफी ज्यादा पॉजिटिव आ गया है। पहले नेगेटिव के अंदर नंबर चल रहे थे, अब ये जीरो से प्लस में आ गए नंबर, अब ये नंबर पॉजिटिव में आ गए। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन था डॉलर के लिए। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का डाटा है। ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स के डाटा के अंदर प्रीवियस मंथ जो रीडिंग थी वो 7.5% थी, और जो फोरकास्ट की जा रही थी -7.6% की जा रही थी, और जो एक्चुअल डाटा आया वो -6.3% आया है। ये डाटा अगर हम इसे प्रीवियस मंथ के साथ कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा वीक आया है, लेकिन अगर हम इसे फोरकास्ट के साथ कंपेयर करें तो ये फोरकास्ट से डाटा पॉजिटिव आया है। इसका मार्केट का जो इस डाटा का मार्केट के ऊपर जो रिएक्शन पड़ा था वो इस तरह पड़ा था कि न्यूज के वक्त तो डॉलर थोड़ा सा पॉजिटिव गया था, बस इसका लोड। ये हमारे पास सेकंड नंबर पर ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का डाटा आ गया। ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स के डाटा के अंदर हम देखें तो प्रीवियस जो सेकंड नंबर पर हमारे पास ड्यूरेबल गुड ऑर्डर का डाटा है। अगर हम इसके अंदर देखें तो प्रीवियस जो हमारे पास रीडिंग थी वो 7.5% थी, जो फोरकास्ट की जा रही थी वो -7.6% की जा रही थी, और एक्चुअल डाटा -6.3% आया है। डाटा के अंदर अगर हम प्रीवियस मंथ के मुताबिक देखें तो काफी ज्यादा डेविएशन आई है। अगर हम फोरकास्ट के मुताबिक देखें तो ये डाटा फोरकास्ट से पॉजिटिव आया है। इसका लॉन्ग टर्म के अंदर यूएसडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डाटा के हवाले से मैंने आपको ये वीकली आउटलुक के अंदर बताया था कि अगर हम इसकी हिस्ट्री चेक करें ना तो ये काफी मंथ से मुसलसल डाउन साइड ये डाटा नेगेटिव ही आ रहा है, और इस मरतबा ये डाटा काफी ज्यादा पॉजिटिव आ गया है। अगर हम चेक करें प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 85.7% थी, और अब जो एक्चुअल रीडिंग आई है वो 98.0%, मानी 85 से 98 तक इसने जंप लिया है, स्ट्रॉन्ग जंप लिया है। इससे DXY स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव गया होगा, इसका डॉलर के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। उसके बाद हमारे पास आज FOMC के मेंबर की स्पीच थी, वो हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास रिचमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, और उसके बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट FOMC मीटिंग मिनट्स हैं। ये थे हमारे पास कुछ न्यूज़ इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर। अब हम जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वो FX स्ट्रीट पर। ये हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री की कुछ न्यूज़ थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि FX स्ट्रीट की वेबसाइट पर जाते हैं और कुछ न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास FX स्ट्रीट की वेबसाइट ओपन होगी, इसमें न्यूज़ वाला सेक्टर है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड प्लंजेस नियर 2% एज मार्केट चेयर टैरिफ डिलेज एम्बेरस रिस्क। सोने की कीमत में तकरीबन 2% तक हमें कमी देखने को मिली है। इसकी वजह यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया था यूरोपियन यूनियन के ऊपर, उसे डिले कर दिया, उसे मौखर कर दिए, जिससे मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो इंप्रूव हुए हैं। उसके बाद हमारे पास XAU USD ड्रॉप बिलो 3300 एज ट्रंप EU टैरिफ पास बूस्ट सेंटीमेंट एंड US डॉलर। सोने की कीमत 3300 से नीचे आ गई है, जिसकी वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाए थे उसे डिले कर दिए, जिससे मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव हुए हैं, और US डॉलर पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ट्रंप डिलेज 50% EU टैरिफ टू जुलाई 9, इंप्रूविंग मार्केट मूड एंड वेटनिंग ऑन सेफ हेवन डिमांड। ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाए थे यूरोपियन यूनियन के ऊपर उसे जुलाई 9 तक डिले कर दिया है, जिससे मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव हुए हैं, और इसका सेफ हेवन जो असेस्ट है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। सेफ हेवन असेस्ट के अंदर हमारे पास गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, उसके बाद हमारे पास सेफ हेवन करेंसीज के अंदर JPY और CHF करेंसीज आ गई हैं। उसके बाद DXY सर्जिस 0.6% टू 99.54 ड्राइवन बाय 4 ईयर हाई इन US कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा। DXY के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। थोड़ा सा DXY के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जिसकी वजह ये है कि एक तो मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव हुए हैं, जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाया था ट्रंप ने उसे डिले कर दिया, जिससे मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव हुए हैं, एक ये वजह थी। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो US का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आया था, जिसके हवाले से मैंने आपको पहले बताया, वो काफी ज्यादा डाटा पॉजिटिव आया था। इस वजह से
DXY स्ट्रॉन्ग हुआ है। ये थी हमारे पास FX ट्रेड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। तो ये मेरे पास DXY का चार्ट ओपन हो चुका है। DXY का ये चार्ट है और टाइम फ्रेम है D1 ओपन किया हुआ है। D1 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो जो कल की कैंडल क्लोज हुई है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव क्लोज हुई है। कल की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोज हुई है। इसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी है, मार्केट के सेंटीमेंट की इंप्रूवमेंट। और सेकंड वजह यूएस का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा था वो पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से DXY के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आए, H4 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ये अब हम DXY के चार्ट की तरफ आ गए हैं। ये हमारे पास DXY में D1 का टाइम फ्रेम ओपन है। अगर हम कल की कैंडल की क्लोजिंग चेक करें तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें बुलिश इंडिकेट कर रही है। ये मार्केट का बुलिश जाने की जो रीजन है वो मैंने आपको पहले बता दी। एक मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट और दूसरा यूएस का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा था वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट आई है। DXY में एक पंप देखने को मिला है हमें। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अब एक इंगल्फिंग के करीब है, एक ऑर्डर ब्लॉक के करीब है। मार्केट ने एक पंप लिया, अब मार्केट के एक ऑर्डर ब्लॉक के करीब है। यहाँ से मार्केट डेली टाइम फ्रेम में रिजेक्ट हो सकती है। अगर अब हम H4 का टाइम फ्रेम देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक अच्छा पंप लिया है। तो H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी हमें यहाँ से ऊपर से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पंप लिया है। मार्केट ने इस जगह से एक स्ट्रॉन्ग पंप लिया है और इस पंप के दरमियान हमें कोई भी बेरिश कैंडल देखने को नहीं मिली। मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट करके मूव देती है अपना। मार्केट रिट्रेसमेंट लाजमी करती है और अब यहाँ से मार्केट की एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखें तो फिबोनाची के अंदर भी मार्केट की जो मार्केट जो है ना वो प्रीमियम प्राइसेस के अंदर आ गई है। प्रीमियम प्राइसेस से सेलिंग देखी जाती है फिबोनाची के मुताबिक। और ऊपर अगर हम मजीद देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पे मार्केट टैप करके यहाँ से मजीद सेल साइड आ सकती है। उसके बाद अगर हम H1 का टाइम फ्रेम देखें तो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने ये आपको फिबोनाची का एक लेवल बताया था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकती है। यहाँ पे मार्केट ने फिबोनाची के लेवल से थोड़ी सी करेक्शन की, उसके बाद ये अपवर्ड चली गई है। उसकी यही रीजन है कि यूएस का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा था वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ गया था। अब हमारे पास DXY के अंदर हमें यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट ट्रेंड की सूरत में चलती है। हमेशा मार्केट अपने ट्रेंड की सूरत में आ रही है। मार्केट यहाँ से अपना लोअर हाई बना सकती है। अब मार्केट ने अपना लोअर हाई बना लिया, अब मार्केट यहाँ से अपनी सेल साइड करेक्शन कर सकती है। ये थे हमारे DXY की कुछ एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ जाते हैं और वहां पर अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जी। ये अब हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है। गोल्ड के अब एनालिसिस करते हैं हम। अगर गोल्ड के अंदर चेक करें तो कल की क्लोजिंग काफी ज्यादा बेरिश क्लोजिंग थी। ये अब हम गोल्ड के पेयर की तरफ आ गए हैं। अब हम गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। अगर हम कल की क्लोजिंग चेक करें तो कल की क्लोजिंग एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। कल की जो क्लोजिंग हुई है वो बेरिश हुई है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें ना तो मार्केट ने प्रीवियस डे जो लो है वो स्वीप करके इनवर्स क्लोजिंग दी है। इसकी जो प्रीवियस डे कैंडल है ना वो इनसाइड बार थी, इनसाइड बार थी, इसलिए हम इस कैंडल को देखेंगे। मार्केट ने इस कैंडल को लो स्वीप किया और इनवर्स क्लोजिंग दी है। तो हमारा जो डेली बयास है ना वो बुलिश है। गोल्ड को आज हम बुलिश ही देखेंगे। वहां पे DXY के अंदर एक सेल साइड हमें रिट्रेसमेंट मिल सकती है और यहाँ पर हम गोल्ड के अंदर एक बाय साइड रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। गोल्ड का हमारा डेली बयास स्टिल बाय है। उसके बाद अगर हम H4 के अंदर आए तो H4 के अंदर मार्केट ये इस डिमांड लेवल के अंदर है, ये इस जोन के अंदर है। इस जोन के अंदर मार्केट रेंज कर रही है। और हम मजीद लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं, H1 के टाइम फ्रेम के अंदर आए तो H1 के अंदर ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सहारे अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, अपना बाय साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है। तो मार्केट ने कल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, मार्केट यहाँ से सेल साइड आ गई। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको जोन बताया था कि ये एक लेवल है, यहाँ से आपको बाइक की पॉसिबिलिटी मिल सकती है, ट्रैक भी मिल सकती है और आप इसे स्वीप पर देख सकते हैं। स्वीप पर आपको बेस्ट एंट्री मिल जाएगी। मार्केट ने ये डिमांड का लो तो स्वीप नहीं किया, ये बड़ा लो का लो स्वीप नहीं किया, उस नीचे ये जो लो था ना कंप्लीट जोन का, मार्केट ने इसे स्वीप किया और एक अच्छी बाय साइड करेक्शन दी है। ये तकरीबन बनते हैं जी हमारे पास 2800 पिप। मार्केट ने तकरीबन 2800 पिप की हमें करेक्शन दी है इस लेवल से और अभी मार्केट बाय साइड ही जा रही है। तो अगर मजीद लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आए तो इस वक्त मार्केट का, अगर हम इस वक्त हम मार्केट की सिचुएशन देखें ना तो इस वक्त हमें मार्केट के अंदर वेट करना चाहिए। अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें ना, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था गोल्ड का M15 के अंदर। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। इसकी इंड्यूसमेंट थी ये ऊपर मार्केट की एक माइनर इंड्यूसमेंट थी। माइनर इंड्यूसमेंट ये थी और ये मेजर इंड्यूसमेंट थी मार्केट की। M15 के लिहाज से ये हमारे पास है जी वैलिड लो। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिए ब्रेक और स्ट्रक्चर किया
उस वक्त ये हमारा जो वैलिड लो था, मार्केट ने कंफर्म किया ये हमारा वैलिड लो है M15 के लिहाज से। अभी इस वक्त अगर मैं मार्केट की सिचुएशन को देखूं तो इस वक्त मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मार्केट के अंदर वेट करना चाहिए, मजीद क्लैरिटी का वेट करेंगे। जो आपको जोन बताया था उसी के अंदर मार्केट रेंज कर रही है, और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएं तो यहाँ पे मार्केट ने एक किस्म का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट करके सेल साइड आ रही है। तो मजीद होप सो सेल साइड आ जाए और ये हमारे पास ये जो वेदर लो है ना इसे स्वीप करेगी तो हमारे पास एक जबरदस्त बाइंग मिलेगी हमें। ये हमारे पास वेदर लो है, अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो हमारे पास एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अभी फिलहाल वेट करें और गोल्ड को मजीद थोड़ा सा सेल साइड आने दें। मार्केट थोड़ा सा मजीद सेल साइड आती है तो यहाँ से आप वेदर लो के स्वीप पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट के अंदर। और बाकी ये करंट लेवल जो है यहाँ से मार्केट उठ सकती है, लेकिन ये यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा रेंज कर रही है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। यहाँ पे मार्केट एक किस्म का ट्रैप कर सकती है, ट्रैप मूवमेंट दे के यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ सकती है। तो होप सो आप सब लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे गोल्ड के और DXY के। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।